आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूले का डिटेल में स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि मेरे और वीडियोस की तरह यह वीडियो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं तो हम उनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P जिसे कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड Q जिसे कोऑर्डिनेट x2 y2 है इज गिवन बाय रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट इज x कोऑर्डिनेट का दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन दोनों के सम का स्क्वायर रूट लिया गया है। अगर दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy है और दूसरे पॉइंट के पॉइंट ओरिजिन है तो इस xy पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो मिलती है रूट x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर दैट इज रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। अब हमें कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानकारी चाहिए होगी कि अगर कोई पॉइंट इफ ए पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इट्स ऑर्डिनेट इज जीरो। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका ऑर्डिनेट जीरो होगा। तो अगर हमें x एक्सिस का कोई पॉइंट लेना होगा तो हम उस पॉइंट को x, जीरो ले सकते हैं। इफ ए पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इट्स एब्सिसा दैट इज x कोऑर्डिनेट इसका जीरो होगा। इसलिए हम y एक्सिस के किसी पॉइंट को अगर हमें चूज करना होगा तो हम उसको लेंगे 0, y। अब कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हमारे इस चैप्टर में होंगी, जैसे हमको किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना होगा, किसी को स्क्वायर प्रूफ करना होगा, किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना होगा तो हमें दिखाना होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर हमें उसे स्क्वायर दिखाना होगा उस क्वाड्रिलेटरल को तो हमें दिखाना पड़ेगा उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और उसके डायगोनल आपस में इक्वल हैं। दो बातें हैं, ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना होगा तो हम ये शो करेंगे कि उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है, आमने सामने की साइड्स इक्वल है। अगर हमें उसे रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम प्लस 1 एंगल 90, तो हमें शो करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी उसकी एंड उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा तो हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, क्योंकि उसमें वर्किंग कम है। डिस्टेंस फॉर्मूले से पैरेललोग्राम शो करने में वर्किंग ज़्यादा होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7,2 एंड 10,6। तो मान लीजिए हम 7,2 को मान लेते हैं x1, इसके कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 y1 और 10,
6 पॉइंट के जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज रूट x2 दैट इज 10 माइनस 7 होल स्क्वायर, 10 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 10 माइनस 7 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 2 दैट इज 4 तो 4 स्क्वायर दैट इज 16, तो रिजल्ट होगा रूट 25 दैट इज 5। अब ध्यान इस बात को दीजिएगा कि चाहे आप हमने पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 माने, दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2 माने, अगर आप पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10,6 ले लेते, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7,2 लेते, तो फाइनल आंसर यानी डिस्टेंस हमारी सेम आती। उस केस में क्या होता हमारे पास रूट x2 माइनस x1 दैट इज 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3 स्क्वायर, वो भी यहाँ 9 आता, एंड 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 आता, तो रिजल्ट तब भी हमारे पास होता रूट 9 प्लस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। यहां पर p के कोऑर्डिनेट कंप्लीट फॉर्म में हमको मालूम है, q के कोऑर्डिनेट इनकम्प्लीट फॉर्म में मालूम है, उसका y कोऑर्डिनेट y है वो हमको निकालना है। तो y निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे पास मिलेगी पी क्यू डिस्टेंस इक्वल टू 10। डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू डिस्टेंस निकालें, दैट इज रूट 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3, y प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस डिस्टेंस इक्वल टू 10। यानी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास है रूट 10 माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायरिंग बोथ साइड 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब हम लोग y वाला जो टर्म है एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट में ही रखते हैं, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 दैट इज y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर हट जाएगा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट का सिंबल लगाने से पहले प्लस माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेते हैं तो किसी एक साइड पे प्लस माइनस साइन लगाते हैं, तो वी गेट y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, y प्लस 3 इक्वल टू 6 एंड y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। तो y प्लस 3 इक्वल टू 6 मीन्स y इक्वल टू 6 माइनस 3, that is y equal to 3 and y equal to minus 6 minus 3, तो y equal to minus 9। तो हमारे y के दो आंसर मिले, पहला फर्स्ट y equal to 3, सेकंड y equal to minus 9। एक बात को ध्यान में रखिएगा, इसमें वर्किंग से हम वर्किंग की एक ट्रिक यूज की, जैसे इस स्टेप में आपने यूज किया, हम यहाँ पर y प्लस 3 होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर सकते थे a प्लस बी होल स्क्वायर से, लेकिन अगर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया होता तो हमें और सारे टर्म को लेफ्ट में लाते तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती और जिसके हमें फिर फैक्टर करने पड़ते और फैक्टर करने के बाद ही हमें y की वैल्यू मिलती। यहाँ अगर हमने y प्लस 3 होल स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं किया और इक्वेशन के दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया तो हमें फैक्टर करने की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं मिला, बल्कि y+3 में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, तो केवल स्क्वायर रूट लेके ही हमारा काम हो गया, हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। तो पहले पॉइंट का नाम हम a दे देते हैं, 2, -5। दूसरे पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं b, दैट इज b इज -2, 9। और एक पॉइंट p हमको निकालना है जो x एक्सिस का पॉइंट है। तो p के कोऑर्डिनेट, क्योंकि p x एक्सिस का पॉइंट है, x एक्सिस में जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो p के कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं x, 0। नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन, p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, यानी p की a से डिस्टेंस इक्वल टू p की b से डिस्टेंस है। इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे x में। p की a से डिस्टेंस हो जाएगा √x-2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5, दैट इज 0 + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू pb डिस्टेंस √x2 - x1 होल स्क्वायर x + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 0 - 9 होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, वी गेट x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81। दो टर्म में x इन्वॉल्व है, एक्सपेंड कर दीजिए a - b होल स्क्वायर से, x - 2 होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस दोनों के प्रोडक्ट का डबल 4x प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के प्रोडक्ट का डबल 2x का डबल 4x, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड किया है प्लस 81। x स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो वी हैव -4x प्लस 29 इक्वल टू 4x प्लस 85। x वाले टर्म एक को ले जाएं, -4x नॉन विदाउट x वाले टर्म राइट में ले जाएं, 85 - 29, दैट इज -8x इक्वल टू 656। therefore x equal to 7, x equal to -7 मीन्स x equal to 56 अपॉन, बल्कि में लिख लीजिए x equal to 56 अपॉन -8, दैट इज -7। तो p पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7, 0। therefore p is point -7, 0। नेक्स्ट है, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 4,2, 7,5, 9,7 आर कोलिनियर। हमें ये मालूम करना है कि इन पॉइंट्स के नाम हम दे देते हैं A, B, C। तो ये पॉइंट क्या एक ही लाइन में लाई करते हैं? इस क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कर रहे हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा अगर यही क्वेश्चन आता है और हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है तो बेस्ट मेथड होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0। खैर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग यूज ये करेंगे, अगर 3 पॉइंट ABC कोलिनियर होंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल BAC के बीच में है, तो AB डिस्टेंस और BC डिस्टेंस का सम
AC डिस्टेंस के इक्वल होगा। हमको तो मालूम नहीं कौन पॉइंट बीच में है, तो फिलहाल हम ये A B C में किन दो पॉइंट्स के बीच में थर्ड है, तो हम ये यहाँ यूज करेंगे कि AB BC और CA डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहले निकालते हैं AB डिस्टेंस। AB डिस्टेंस इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये निकलेगा रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 दैट इज रूट 18। और सिंपल फॉर्म में रखने की रख लें अगर इसको हमको तो 3 रूट 2 आएगा। फिर निकालते हैं BC डिस्टेंस। फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 9 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 7 माइनस 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 9 माइनस 7 2 स्क्वायर 4 प्लस 7 माइनस 5 दैट इज 2 स्क्वायर 4 दैट इज रूट 8। रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब निकालते हैं हम AC डिस्टेंस। तो AC डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 9 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज रूट 9 माइनस 4 5 स्क्वायर 25 प्लस 7 माइनस 2 दैट इज 7 minus 2 that is 5 square 25 that is आएगा रूट 50। रूट 50 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा 5 रूट 2। तो आपने देखा कि AB निकाला, BC निकाला, C निकाला, तो AB और BC का सम लार्जेस्ट साइड AC के इक्वल है, कि तो हमने यहां कंक्लूजन निकाला सिंस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 5 रूट 2 होता है, मीन्स यहां पर निकला AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल टू AC डिस्टेंस। देयरफॉर पॉइंट्स A B C are co-linear. Next question है find a relation between x and y such that point xy is equidistant from point 7,1 and 3,5। तो पॉइंट xy पॉइंट को हम P ले लेते हैं, 7,1 का नाम A और 3,1 को B दे देते हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, दैट इज P की A से डिस्टेंस इक्वल टू P की B से डिस्टेंस। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बल्कि स्क्वायर रूट से बचना चाहते हैं तो यूज कर लेते हैं PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। PA स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट में तो स्क्वायर में रूट नहीं आएगा, तो PA डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू PB डिस्टेंस का स्क्वायर PB, तो
तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y माइनस 5 होल स्क्वायर। एक्सपेंड करिए a माइनस बी होल स्क्वायर से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों टर्म के प्रोडक्ट डबल जिसे माइनस 2ab टर्म कहते हैं, माइनस 14x, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 49, a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको भी एक्सपेंड करें तो वी गेट y स्क्वायर माइनस दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1y का डबल 2y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस डबल 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो लेफ्ट में हमारे पास है माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, राइट में है माइनस 6x माइनस 10y प्लस 9 और प्लस 25 हो जाएगा 34। सारे टर्म को एक और लाए, माइनस 14x माइनस 6y यहाँ आएगा प्लस 6y, अगला टर्म है y वाले टर्म माइनस 2y, उधर से y वाले टर्म आएगा प्लस 10y और प्लस 50, उधर से आएगा माइनस 34 इक्वल टू 0। ये टर्म था 6x का, माइनस 14x माइनस 6x उधर आएगा प्लस 6x, तो ये जाएगा माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप 8 से डिवाइड कर लेंगे तो यू गेट, बल्कि माइनस 8 से डिवाइड कर लीजिए तो x माइनस y, इसको भी माइनस 8 से डिवाइड कर तो माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये x और y में हमारे पास रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट पॉइंट्स 0, 0, 5,5 and minus 5,5 are the vertices of right isosceles triangle। अगर कोई ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं PQR ट्राइंगल, अगर हमें शो करना है PQR राइट ट्राइंगल है तो एज जैसा फिगर में दिया है तो हमें दो बातें शो करनी होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ होना होगा या राइट एंगल शो करने के लिए। और दूसरा आइसोसेलेस, क्योंकि PR हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो कभी भी किसी साइड के इक्वल नहीं होगी क्योंकि इसकी लेंथ लार्जेस्ट होती है ट्राइंगल में। PR तो बची साइड है PQ और QR, तो हमको PQ इक्वल टू QR शो करना होगा। तो इस ट्राइंगल में अगर ये राइट एंगल आइसोस ट्राइंगल है तो दो बातें हैं कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर एंड PQ इक्वल टू QR। तो ऐसे ही हमको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनके नाम हम देते हैं। A पॉइंट है 0,0, B पॉइंट 5,5 लेते हैं और माइनस 5,5 का कौन C पॉइंट लेते हैं। हमें ट्राइंगल ABC राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है, यानी राइट एंगल भी दिखाना है, आइसोसेलेस भी दिखाना है। तो हम इसकी तीनों साइड निकालते हैं। पहले राइट एंगल शो करने के लिए पाइथागोरस यूज करेंगे और आइसोसेलेस के लिए दो साइड ऑटोमेटिकली इक्वल दिखाई देंगे। नाउ AB डिस्टेंस इक्वल टू रूट, क्योंकि B की ओरिजिन से डिस्टेंस है तो रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज रूट 50। फिर निकालते हैं AC डिस्टेंस, A की C से डिस्टेंस यानी C की ओरिजिन डिस्टेंस, तो ये भी होगी रूट
माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दैट इज रूट 25 प्लस 25 50। फिर बी सी डिस्टेंस निकालते हैं, बी से सी की डिस्टेंस। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दैट इज -5 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकलेगी रूट -10 स्क्वायर, दैट इज रूट 100। अब हमने क्योंकि इस तीनों साइड्स ए बी बी सी सी ए निकाल लिया, तो हम जैसे यहां देख रहे हैं क्लियरली ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। दूसरी बात, एक चीज, तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड आपको बी सी दिखाई दे रही है, तो अगर राइट एंगल होगा तो बाकी जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहां पर हम निकालते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर 50 प्लस ए सी स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर 50, इन दोनों का सम 100 आ रहा है। और बी सी का स्क्वायर है रूट 100 स्क्वायर, दैट इज 100। तो इन दोनों से कंक्लूजन निकाला कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हमने दोनों बातें प्रूफ कर ली। हमें प्रूफ करना था कि ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो राइट एंगल भी हमने प्रूफ कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और दूसरा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। टू वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर -1 and 2 and 3, 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट है -1, 2। टू वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर, बल्कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा है इनकम्प्लीट है, टू अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर this and this, find the coordinate of other two। तो A के कोऑर्डिनेट -1, 2 है और अपोजिट वर्टेक्स C है, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं 3, 2। हमको B और D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहले हम B के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए B के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। x और y निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। पहली इक्वेशन हम यूज करते हैं, साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, यूज करते हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी यूज करते हैं। दैट इज ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से x माइनस -1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस y -2 होल स्क्वायर। बी सी लेंथ x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर। तो वी गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y -2 होल स्क्वायर, पूरा का पूरा टर्म लेफ्ट और राइट में सेम लिखा हुआ है, इसको कैंसिल कर लिया, इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल हुआ, तो वी गेट -2x प्लस 6x इक्वल टू 9 - 1
दैट इज 8x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 1, 8 से डिवाइड कर लिया। ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमने x की वैल्यू निकाल दी। क्योंकि ये स्क्वायर है, मीन्स ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर होना चाहिए। AB स्क्वायर, AB डिस्टेंस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, ये तो AB स्क्वायर निकला। BC स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC 3 माइनस माइनस 1, 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर। तो वी हैव x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर दो टर्म है, तो 2 टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3 x की वैल्यू रख देते हैं, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, और राइट में है 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो वी हैव 2 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये y वाला एक्सप्रेशन यहीं रखा हुआ है, इसके अलावा y कहीं टर्म है नहीं, तो ये y माइनस 2 में प्योर क्वाड्रेटिक है, तो इसको बगैर एक्सपेंड के स्क्वायर रूट लेके हम y की वैल्यू निकालेंगे, यही ट्रिक है। अदरवाइज अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करके ही हम इसके सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो 2y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4, तो 2 टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड करिए 4, तो y माइनस 2 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लेफ्ट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट में प्लस माइनस रूट 4, दैट इज y माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2 पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, तो पहली इंफॉर्मेशन दे रही है y इक्वल टू 2 प्लस 2 4, ये देगा y इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो b के कोऑर्डिनेट मिले x, y, उस हिसाब से देखें तो एक कोऑर्डिनेट मिलते हैं 1,4 और दूसरा है 1,0। ये 2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। अब आखिर b के 2 पॉइंट क्यों मिल रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। d को अगर हम निकालना होता तब भी हम यही यूज करते, d के कोऑर्डिनेट x y मानते और फिर यूज करते d की a से डिस्टेंस इक्वल टू d की c से डिस्टेंस, जैसा काम यहां किया कि b की a से डिस्टेंस इक्वल टू b की c से डिस्टेंस, तो इक्वेशन तब भी x इक्वल टू 1 ही मिलती। फिर d के लिए दूसरी जो इक्वेशन मिलती उसमें भी आप ये यूज करते, ADC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ADC राइट एंगल ट्राइंगल है मींस d के a से डिस्टेंस का स्क्वायर, d के c से डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरीके जैसे यहाँ यूज किया, b की a से डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस b की c से डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो भी आपको d निकालने के लिए इक्वेशन आपको यही मिलती, सेकंड जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर मिल रही है यही इक्वेशन मिलती। तो इसका मतलब है कि जो वर्किंग b के लिए को निकालने के लिए की गई है, जो इक्वेशन b को निकालने के लिए किया गया है, वही इक्वेशंस d को निकालने के लिए भी हमारे पास आती। तो जो 2 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, तो इन 2 में से एक वर्टेक्स b, एक b के कोऑर्डिनेट है और एक d के कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब है एक जो अदर वर्टेक्स हैं b और d, उनके कोऑर्डिनेट ये हैं। तो देयरफॉर अदर वर्टिसेस आर
1,4 एंड 1,0। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले में इतना ही कुछ है। थैंक्स।